मित्रों, आज की एक कहानी है रवीना, उसके पति नागेश और आधी रात की ट्रेन यात्रा के खौफनाक चिन्ह की। आज की कहानी आरंभ करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही अच्छी अच्छी घटनाएं, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने और देखने को। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। दिल्ली से अल्मोड़ा जाने वाली एक पुरानी ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर बिल्कुल घना कोहरा था और बाहर देखने पर या बाहर झांकने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रवीना और नागेश, जो कि ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे हुए थे, ये अपने रिश्तेदार की एक शादी से वापस लौट रहे थे। ट्रेन का ये डिब्बा जिसमें के ये दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, ये पूरा खाली था। इनके अलावा इस डिब्बे में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और ये बूढ़ा आदमी लगातार इनकी तरफ घूर रहा था। रवीना को उसकी आंखें बड़ी अजीब लग रही थी। रवीना ने नागेश से धीरे से पूछा कि आखिर ये बूढ़ा आदमी हमें इतना घूर घूर कर क्यों देख रहा है। तो नागेश मजाक करता हुआ बोला कि ट्रेन में हमारे अलावा कोई और है ही नहीं, तो बेचारा और किसे देखेगा। रवीना बोली, तुम्हें तो हर वक्त बस मजाक ही सोचता है। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे इनके करीब आया। वो बूढ़ा आदमी बड़ी ही धीमी आवाज में बोला, बेटा, आधी रात के वक्त अगर ये ट्रेन जंगल में कहीं रुक जाए तो किसी भी हालत में खिड़की मत खोलना। यह सुनकर रवीना और नागेश चौंक गए और नागेश ने पूछा, क्यों बाबा, इसके पीछे क्या कारण है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि आधी रात के वक्त वो आता है। कौन आता है? रवीना बोली, जिन्न आता है आधी रात को। बूढ़ा आदमी बोला। बूढ़े के मुंह से ये बात सुनकर नागेश हंसने लग गया और बोला, बाबा, आप भी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। भला ये जिन्न, भूत, प्रेत ये भी कहीं होते हैं? ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। अब उसका स्टेशन भी आ चुका था। ट्रेन रुकी और वो बूढ़ा आदमी स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उतरने से पहले उसने रवीना के हाथ में एक तावीज रख दिया था और बोला था कि ये तावीज तुम्हारे काम आएगा। इस स्टेशन पर रवीना ने जब खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की तो उसे अंधेरे के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। ट्रेन आगे की ओर चल पड़ी। करीब रात के 2:30 बजे ट्रेन एकाएक रुक गई और पूरी ट्रेन में अंधेरा पसर गया। यानी लाइट जो थी, बिजली जो थी, वो भी अब नहीं रही थी। बिजली चली गई, पंखे बंद हो गए, लाइटें बंद हो गई। बाहर से सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी टक 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 खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। रवीना का मानो खून जम गया। वो बोली, नागेश, सुनो, खिड़की को कोई बजा रहा है, कोई दस्तक दे रहा है। नागेश ने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घने कोहरे के कारण और अंधेरे के कारण बाहर उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोलो। ये आवाज सुनकर रवीना घबरा गई। इतने घने जंगल में, इतने वीरान, इतने सुनसान इलाके में ये औरत कहां से आई? तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कई सारे लोग एक साथ एक ही आवाज में बोल रहे हो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारी मदद करो। ये सुनकर नागेश और रवीना के पसीने छूट गए। इनके जिस्म का खून ठंडा पड़ता चला गया। डर के मारे इनकी बुरी हालत हो गई थी। तभी ट्रेन के इस डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। दरवाजे के बाहर एक बहुत ही लंबी आकृति खड़ी थी। इसकी लाल चमकती आंखें, नुकीले हाथ, पैने नाखून इसे और ज्यादा खतरनाक
बना रही थी। इस परछाई, इस आकृति को देखते ही रवीना बुरी तरह से डर गई और चीख पड़ी। यह आकृति कोई इंसान नहीं था, यह कोई इंसानी परछाई या इंसानी आकृति नहीं थी, बल्कि ये था जिन्न, वही जिन्न जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। अगले ही पल पूरी बोगी हिलने लगी। जिन्न धीरे धीरे इनकी ओर, यानी नागेश और रवीना की ओर कदम बढ़ाने लगा। नागेश ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? तब जिन्न की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी, मैं इस रास्ते का मालिक हूं। और फिर उसने रवीना पर अपनी नजर डाली और मुस्कुराया। जिन्न बोला, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। जिन्न के मुख से यह बात सुनकर रवीना हैरान रह गई। रवीना बोली, मैं मिल गई? जिन्न बोला, हाँ, तुम मुझे मिल गई। तुम्हारे परिवार ने आज से 100 साल पहले मुझे कैद करके रखा था और अब बदला लेने का समय आ गया है। यह सुनकर रवीना के होश उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सारा माजरा क्या है, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की वो बातें याद आईं, जब दादी रवीना को एक जिन्न की कहानी सुनाया करती थी और बताया करती थी कि उनके पूर्वजों ने मंत्रों की शक्ति से एक जिन्न को कैद कर लिया था। तो क्या वही जिन्न अब आजाद हो चुका था? रवीना मन ही मन सोचने लगी। जिन्न ने अचानक अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया और रवीना को पकड़ लिया। नागेश ने रवीना को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिन्न ने दूसरे हाथ से नागेश को दूर उछाल दिया और नागेश दूर छिटक कर जा गिरा। ट्रेन का ये पूरा डब्बा भयंकर आवाजों से गूंज उठा। बच्चों के रोने की आवाज, औरतों के चीखने की आवाज, हजारों लोग जैसे आपस में फुसफुसा रहे हों, ऐसी आवाजें। रवीना डर के मारे रोने लगी। तभी उसके हाथों में जो बूढ़े ने जो ताबीज दिया था वो उसके हाथों में चमकने लगा और इसकी सुनहरी रोशनी पूरे डिब्बे में फैलने लगी। जैसे ही रोशनी तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिन्न दर्द से चीख पड़ा, नहीं, ये ताबीज नहीं, ये ताबीज नहीं। उसने अपने हाथ से रवीना को छोड़ दिया। अब जिन्न बहुत ही क्रोध में था। उसने अपना असली रूप दिखाया। उसके मुंह में हजारों दांत थे, राक्षसी चेहरा था और लाल अंगारों जैसी आंखें थी और इन आंखों से काला धुआं निकल रहा था। नागेश डर के बावजूद अपनी पत्नी को बचाने के लिए रवीना के आगे खड़ा हो गया और बोला, मेरे रहते तू मेरी पत्नी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर जिन्न जोर से ठहाके मारकर हंसा और बोला, मुझे तो बड़े बड़े तांत्रिक नहीं रोक पाए, तो जैसा मामूली इंसान मुझे क्या रोकेगा। और ये कहकर उसने नागेश को फिर से हवा में उछाल दिया। नागेश सीटों से टकराकर गिर पड़ा और उसके सर से खून बहने लग गया। रवीना रोने लगी, चीखने लगी, लेकिन तभी उसे तावीज के अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखाई दिया जिसमें के मंत्र लिखा हुआ था। रवीना कांपती आवाज में उस मंत्र को पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो मंत्र को पढ़ती गई, वैसे वैसे तावीज की रोशनी पहले से भी और तेज होती चली गई। अब पूरा डब्बा प्रकाश से चमकने लगा। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, जिन्न दर्द के मारे तड़पने लगा। बंद करो, बंद करो, ये मंत्र जाप बंद करो, जिन्न चिल्लाया। लेकिन रवीना रुकी नहीं, वो मंत्र जाप करती रही। अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई और तभी डिब्बे में वही बूढ़ा आदमी नजर आया। लेकिन इस बार वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश था। उस बूढ़े आदमी ने जोर से कहा, रवीना, मंत्र जाप जारी रखो। और तब मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक ही उस ताबीज में से एक विशाल आग का जैसा गोला निकला और सीधे जिन्न से जा टकराया। जिन्न की भयानक चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। उसका शरीर धुएं में बदलने लग गया और धीरे धीरे जिन्न हवा में बिखर गया और फिर कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया।
कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आ गई, पंखे चलने लगे, लाइटें जल उठी। अब वो बूढ़ा आदमी भी ट्रेन से गायब था। यानी जिस बूढ़े व्यक्ति ने इन दोनों की मदद की थी वो कोई आदमी नहीं था बल्कि एक आत्मा था। आज भी उस ट्रेन में यात्रा करने वाले कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि यात्रियों को ताबीज बांटता है और लोगों को जिन्न के कहर से बचाता है, क्योंकि आज भी ये कहा जाता है कि वो जिन्न पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वो अब भी किसी अगली रात, किसी अगली ट्रेन और किसी अगले शिकार का इंतजार करता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये घटना, आज की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां और घटनाएं सुनने और देखने को। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।